ये बिल जो है ना मुसलमानों के लिए बहुत ही खराब बिल है माना जाए। मुसलमान का कोई भला नहीं होने जा रहा। मुसलमान सोया हुआ नहीं है। मुसलमान इस देश में अमन चाहता है, शांति चाहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलाकर चलना चाहता है। इस देश की आज़ादी में सैकड़ों उलमाओं ने, सैकड़ों मौलानाओं ने और सैकड़ों मुसलमानों ने अपनी गर्दनें कटाई हैं। अगर इस देश को जरूरत पड़ी खून की तो सबसे पहले मैं अपनी खून देने के लिए तैयार हूँ। नरेंद्र मोदी को इस बात को सोचना होगा। और वक्त जो है हमारे दीन से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। जिस तरह एक माँ अपने बेटे से जुदा नहीं हो सकता, उसी तरह मुसलमान वक्त बिल से जुदा नहीं हो सकता। पास हो गया ना, अब क्या करेंगे? सदन उसका है, सड़क हमारी है। हम अपील करना चाहेंगे मुसलमानों से कि आप सड़क पे उतरिए, धरना कीजिए। और ऐसे तो और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भाई, नीतीश बाबू को ये सोचना होगा। वो उनकी पार्टी जो है ना भगवाकरण हो गया है। ये बताइए, यहाँ के जो वर्तमान की विधायक है अरुण शंकर प्रसाद, उन्होंने कुछ काम धंधा किया है यहाँ पे? मुझे तो नहीं लगता कि कोई काम किया है। हमें तो कोई दिखता नहीं है धरातल पे कि कोई काम हुआ है। और हमने तो कभी उनको देखा भी नहीं। जनता के बीच में नहीं रहते हैं वो? मैंने देखा ही नहीं उनको, तो मैं क्या कहूँ। तो किसको यहाँ से फिर अगला विधायक कौन होना चाहिए आपके विधानसभा से? विधानसभा से असल में विधायक वो होना चाहिए जो समाज को लेकर चले, सारे वर्ग के लिए काम करे, सारे धर्मों को लेकर चले। अब सेकुलर लोगों की जरूरत है। ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जो दंगा फसाद कराता हो, आदमी देख के बात करता हो, उसके मन में कल छपट नहीं हो। ऐसे नेताओं की जरूरत है। झूठ नहीं बोलता हो, संविधान का कसम खाता है, जीत कर जाता है कोई भी, लेकिन वो एक नंबर का झूठा निकलता है। जो सरकार योजना बनाती है कि विकास की योजना, तरह रोड बनाना है, गली है, नली है, कुछ भी जो भी है, शिक्षा लाइन में है, वो गबन करने की ओर चले जाते हैं। हम लोगों को ये कहना चाहेंगे कि आप किसी व्यक्ति विशेष पर वोट मत करो। आप देखो कि आपके समाज के हित में आपके लिए कौन बेहतर कर सकता है। आप मतलब खजौली विधानसभा का नेता, ऐसा नेता चुनो जो सारे लोगों को लेकर चल सके और सारे लोगों के लिए काम कर सके, बेहतर शिक्षा मुहैया करा सके। इधर के इलाकों में शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। डेवलपमेंट आप देख ही रहे हैं, आप रोड से आए हैं, रास्ते में मेडिकल का दिक्कत है। इलाज की वजह से लोग मर जाते हैं, सही इलाज नहीं मिल पाता है। महिला को तरह तरह की परेशानी, महिला डॉक्टर नहीं है एरिया में बेहतर। मेडिकल माफिया का चल रहा है यहाँ सिक्का। जो इलाज 1,000 रुपये में हो सकता है वो 5,000 रुपये में हमारे अनुमंडल में होता है। तो इन सब समस्याओं को खत्म कौन करता है? समस्याओं के लिए हमारे जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा, ऐसे नेताओं की जरूरत है जो समाज के हित में काम करे। और अभी जो आपने एक सवाल किया हमारे बड़े भाई, वक्फ बिल के बारे में आपने सवाल किया, तो मैं इस पे एक बात आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि वक्फ बिल जो आया है, ये पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस बिल के खिलाफ है। चंद लोग हैं जो पैसे को लेकर, ओहदे की वजह से, या चाहे उनकी जो मजबूरी हो, वो बयानबाजी करते, उनको लेकर देश के जो राजा कहिए, जो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों या चाहे गृह मंत्री हों, उनको ये सोचना चाहिए कि मुसलमान जब आपको लिखित रूप से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमको ये बिल नहीं चाहिए, हमको ये बिल आपका एहसान नहीं चाहिए, हमारा जैसा वक्त चल रहा है, हमारा जैसा सिस्टम चल रहा है, हम ऐसा ही चलाना चाहते हैं। और हम अपील करना चाहेंगे, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश के मुसलमानों से प्रेम नहीं करते और सऊदी अरब के मुसलमानों से प्रेम करते हैं। मैं भी तो नेमतुल्ला देश का मुसलमान हूँ। इस देश की आज़ादी में सैकड़ों उलमाओं ने, सैकड़ों मौलानाओं ने और सैकड़ों मुसलमानों ने अपनी गर्दनें कटाई हैं। अगर इस देश को जरूरत पड़ी खून की तो सबसे पहले मैं अपनी खून देने के लिए तैयार हूँ। नरेंद्र मोदी को इस बात को सोचना होगा। और वक्त जो है हमारे दीन से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। जिस तरह एक माँ अपने बेटे से जुदा नहीं हो सकता, उसी तरह मुसलमान वक्त बिल से जुदा नहीं हो सकता। इस बात पे सोचना होगा। बिल पास हो गया ना, अब क्या करेंगे? सदन उसका है, सड़क हमारी है। हम अपील करना चाहेंगे मुसलमानों से कि आप सड़क पे उतरिए, धरना कीजिए। और ऐसे तो और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भैया, हमको संविधान इस बात की इजाजत देती है ना
कि जो चीज आपके खिलाफ लाई जा रही है आप हम्म। कोर्ट में लड़िए संवैधानिक तरीके से, और कोर्ट में बहुत सारे लोगों ने अपील भी किया है। और हम लोगों का कहना है कि भाई आप मुसलमान कब तक खामोश रहोगे, कब तक देखते रहोगे, कब तक आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे। आपको जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए, उसके दायरे में रहते हुए आपको प्रोटेस्ट करना है और धरना को आगे बढ़ाना है। और मैं आपके माध्यम से जो हमारे बड़े बड़े कायद हैं, जो कौम के रहबर हैं, जो बड़े ओहदे पर है, मैं तो एक अदना सा मुसलमान हूं, मैं बैरा पंचायत से आता हूं, मैं एक अदना सा मुसलमान हूं, मेरा नाम शेख नेमतुल्लाह है, मैं शेख जाति से बिलोंग करता हूं। सारे शिकवे गिलों को भुलाकर मुसलमानों को इस बात पर मुत्तहिद होना होगा। और रही सवाल वोट की, तो मुसलमानों को यह सोचना होगा जो मुसलमान के हक हुकूक की बात करेगी, अधिकार की बात करेगी, उस पार्टी को वोट करना चाहिए, मेरा ये कहना है। और वक्फ बिल के ऊपर एक और चीज है, अभी मोदी जी कह रहे हैं कि हम और वो पार्टी कह रही है कि हम मुसलमानों की भला के लिए ला रहे हैं। मोदी जी ने तो बिल लाया, ट्रिपल तलाक भी लाया, बताइए कितने महिलाओं को फायदा हो गया, उससे क्या फायदा मिला। आप आर्टिकल 30-70 लाए थे, उससे क्या फायदा हुआ, वो फायदा गिनवाए, फायदा गिनाएंगे ना। आपने बिल लाया तो मुसलमानों को ये परेशान करना चाहते हैं, बस परेशान करना। तो देखिए आप ये कहना असल चाहते हैं मकसद मुस्लिम विरोधी है बिल्कुल, भारत सरकार? जी बिल्कुल मुस्लिम विरोधी है, देश के मुसलमानों से प्रेम नहीं है। और विदेशों में जाते हैं तो मस्जिदों में माथा टेकते हैं, और यहाँ हिंदुस्तान में सैकड़ों मस्जिदें हैं जिसकी मस्जिदों में बिना मतलब का आप खोजने में लगे रहते हैं कि फलाना चीज है, ये चीज है, जो सैकड़ों साल से पड़ा हुआ है। क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद इस देश के नागरिक थे कि नहीं थे? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। उनकी कब्र दिल्ली में मौजूद है, क्या कब्रिस्तानें नहीं बचेंगी तो क्या उनकी कब्र बचेगी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो मर गए हैं, वो जो शहीद हो गए हैं, क्या वो कब्र से आवाज देगी कि मैं हूं? तो मैं मुसलमानों से बस ये अपील करना चाहता किसान बिल के जैसा इसको भी वापस लेना पड़ेगा हूं, सरकार को? लेना पड़ेगा। और मैं मुसलमानों से कहूंगा कि इस आप कानून के दायरे में रहते हुए आप इस पे आगे बढ़िए और आपको कामयाबी मिलेगी। और ये बिल को मुसलमान कभी कबूल नहीं करेगा। जो ये बिल जो है ना मुसलमानों के लिए बहुत ही खराब बिल है माना जाए, मुसलमान का कोई भला नहीं होने जा रहा। नीतीश कुमार पर क्या राय है आपका? मैं नीतीश कुमार को तो समझ रहा था कि सेकुलर नेता हैं, और मैं उनकी तारीफ भी क्या करता था, और वाकई में कुछ काम उनका अच्छा भी है, और जो अच्छा काम है किसी का तो अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन हम लोगों को भरोसा था नीतीश कुमार पे, चिराग पासवान जी पे, चंद्रबाबू नायडू जी पे, और जितने सेकुलर नेता हैं उन पर भरोसा था कि इस बिल का वो विरोध करेंगे, क्योंकि सदन के अंदर भाजपा की फुल बहुमत नहीं है। और भाजपा, देखिए भाजपा ये बिल पास नहीं कराई है, मेरे हिसाब से भाजपा ये बिल सिर्फ लाने का काम किया है, पास कराने का काम चंद्रबाबू नायडू जी, श्री नीतीश कुमार जी, पासवान जी, जो पासवान जी, रामविलास पासवान जी जो सेकुलर नेता थे उनको हम मानते हैं, और ये रामविलास पासवान जी के जो सपुत्र हैं चिराग पासवान जी जो अपने बिहार के हनुमान कहे जाते हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि वो भी युवा हैं, हम भी युवा हैं। ऐसा काम करिए जो मुसलमान को लगे कि वाकई में आप सेकुलर हैं। आप मीडिया में कहते हैं कि मुसलमानों के हित की बात करते हैं और सदन में वोट करते हैं मुसलमानों के विरोध में। एक किस तरह का रवैया है, किस तरह का ये चरित्र है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और देखिए मुसलमान सोया हुआ नहीं है, मुसलमान इस देश में अमन चाहता है, शांति चाहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलाकर चलना चाहता है, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। क्या इन सब मुद्दों का बिहार विधानसभा चुनाव पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, पूरा असर पड़ेगा। पूरा असर पड़ेगा। और नीतीश बाबू को ये सोचना होगा, वो उनकी पार्टी जो है ना भगवाकरण हो गया है, उनका पूर्ण रूप से भगवाकरण हो गया।